प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा कि आकृति 1 और 2 में, आकृति है 1 है हमारी और ये वाली 2 है। इन दोनों आकृतियों में जो बीसी है, बीसी डीई के समांतर है, बीसी डीई के समांतर है। इसमें भी बीसी डीई के समांतर है। एक बात आगे फिर उसने आपसे कहा कि आकृति 1 में ईसी का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ई में ए में तो क्या करना है, फर्स्ट में ईसी का मान, और आकृति 2 में यानी कि सेकंड में आपको बताना है किसका, ए डी का मान। ठीक है, ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं। फर्स्ट आकृति में आपको बताना है ईसी का मान और सेकंड में बताना है ए डी का मान। और हमें सिर्फ ये दिया गया है कि जो बीसी है वो डीई के समांतर है। यहाँ पे भी बीसी किसके समांतर है, डीई के। तो एक बार क्वेश्चन देखेंगे, एक में करा दूं, एक आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से, पहले आपको दिया गया, आप लिख रहे जो दिया गया है, आप लिखेंगे कि बीसी समांतर है किसके भाई, डीई के। दिया है या नहीं दिया है, बीसी समांतर है डीई के, ये आपको दिया है। आप लिखेंगे इसलिए। अब एक बार बताओ आप भाई, जब बीसी समांतर है डीई के तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए डी बटे में डीबी, ए डी बटे में डीबी बराबर होगी ए ई बटे में ईसी के। बताइए, लिख सकते हैं ऐसे, ए ई बटे में, क्यों क्यों है ये, आप कहेंगे परमे से। परमे क्या थी, परमे ये थी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड की अन्य दो भुजाओं को विभाजित करे, या फिर सुनो आप, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड हो और वो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। कौन सी परमे है हमारी, थेल्स की परमे। कौन सी परमे है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लिखेंगे सामने परमे से। कौन सी परमे भाई, थेल्स परमे से, थेल्स परमे से। या आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता परमे से, आधारभूत समानुपातिकता परमे से। क्लियर है बात यहां से। जब ये आपस में बराबर है, यानी कि संगत, यानी कि सॉरी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे। एडी का मान कितना है, आप कहेंगे 1.5 सेंटीमीटर। डीबी का मान कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर। इधर ए ई का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। और ईसी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से जब हमारी दोनों तरफ कहीं ना हो बटे में हो संख्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इसके साथ इसकी। जब इसकी इसकी करेंगे तो आप लिखेंगे 1.5 गुणा ईसी, इधर 1 और गुणा में किसके भाई, 3 के, होगी गुणा। यहां से आप लिखेंगे इधर ईसी बराबर 3 एकम, और 1.5 गुणा में है, इधर कहीं में जाएगा भाई, भाग में जाएगा 1.5। नीचे पॉइंट है, एक पॉइंट जब आप हटाओगे तो ऊपर 10 से गुणा होगी या नहीं होगी। तो आप लिखेंगे ईसी बराबर, देखो कितना हो गया, 30 बटे में 15। तो क्या ईसी बराबर कितना होगा, 15 दूनी 30, 2 सेंटीमीटर। यही आपको करना था। जो सेकंड है भी आकृति आपकी, वो आप खुद करेंगे, स्वयं करना है ये। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट हो गया। इंपॉर्टेंट है भी, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, करिए नोट एक बार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखो भाई, एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, आप ऐसे ही मान लो ये, ठीक है। क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। और इस पर उसने कहा कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से ई और एफ बिंदु इस प्रकार स्थित है। देखो भी यहाँ पे पी एफ
बिंदु ई और बिंदु एफ, ये दो बिंदु इस प्रकार स्थित है यहाँ पे। तो उसने कहा फिर कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें सिद्ध करनी भाई ये बात। देखो एक बार यहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। अभी है नहीं समांतर, हमें बताना है कि इसके लिए समांतर है और इसके लिए नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप, नंबर 1 में आपसे देखो हम बताना है कि ई क्या, ऐसे लिख लो क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, बताना है, बताना है। हाँ, दूसरे का क्वेश्चन पहला देखेंगे एक बार, सभी में यही बात बतानी है भी आपको। देखो दूसरे के आपके कितने क्वेश्चन है यहाँ पे 3, और 3 में आपको ऐसा ही करना है। तो एक बार मैं पहला कराऊं। देखो आपको क्या, एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कहा पीई बराबर 3.9। देखो भाई यहाँ पे पीई, यहाँ ध्यान दो, पीई बराबर कितनी 3.9। फिर आपको दिया कि ई क्यू बराबर 3 की, ई क्यू बराबर 3, और पी एफ बराबर 3.6, पी एफ बराबर 3.6, और आपको दिया एफ आर बराबर 2.4। अब देखो भाई यहाँ पे, भाई यहाँ देखो एक बार, ये चारों आपको दे रखी है यहाँ से। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या ये जो कंडीशन है इसमें जो हमें मान दिया गया है, इस कंडीशन के हिसाब से हमारी ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये देखना है। तो देखो एक बार आप इनको जो है ना भाई आप रखेंगे पीई, पीई आप जो है इनका अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, अनुपात, इनका अनुपात और इनका अनुपात। ठीक है, तो देखें आप लिखेंगे पी ई, क्या लिखेंगे भाई पीई बटे में भी ई क्यू, ई क्यू। देखिए पी का मान कितना है 3.9, और बटे में भी 3, काटे इसको है। देखो पॉइंट यदि आप हटाओ यहां से तो नीचे जीरो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आपने काटा भाई किससे 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, और 3 तिया, और 3 ढाई, कितना आया भाई 13/10। इसमें जो अनुपात आया वो 13:10 के आया। फिर हम निकाल लेंगे उधर वाले का पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर। पी एफ कितना है 3.6, और भाई एफ है 2.4। क्या बात है, क्यों अभी तो आया था साथ में, साथ में जाइए बैठो, ठीक है बैठ जाओ, भेजूंगा अभी, अभी भेजेंगे। देखो भाई 1.1 अंक है, 1.1 अंक है यहाँ पे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया आपका। इधर 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, और 12 तिया, तो आपके पास आया 3/2। क्या आपका यहाँ से देखने से पीई बटे ई क्यू यानी कि 13/10 और 3/2 क्या बराबर है भाई, ये तो 13/10 है और ये 3/2 है, बराबर तो नहीं आया। तो आप लिखेंगे चूंकि, देखो यहाँ क्या लिखना है, चूंकि आप कहेंगे कि भी पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के, बराबर तो नहीं है भाई। जब ये बराबर नहीं है यानी कि इनकी ये त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ई एफ समांतर नहीं होगी किसके, क्यू आर के। बात समझ में आई है, क्योंकि यदि आपकी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता तो आप कहते परमे से विलोम परमे, थेल्स परमे की विलोम परमे, क्या कह रही थेल्स की विलोम परमे ये कहे कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या हो, यदि त्रिभुज में एक भुजा दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो वह तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप लिखेंगे इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। क्या अब आप ऐसा दूसरा कर सकते हैं भाई इसका, यही आपको बताना है कि क्या ये समांतर है और क्या ये समांतर नहीं है। यदि संगत भुजाओं, सॉरी दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आया तो आप कहेंगे समांतर है, और यदि बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे समांतर नहीं है।
देखो भाई एक बार सभी, अब की बार हमें पी क्यू दिया हमें और पी आर दिया है और पी एफ और पीई इनका मान हमें दिया गया। तो देखो आप लिखेंगे, लेकिन फिर भी आप अनुपात उन्हीं का निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ सारों में सेंटीमीटर है भाई। अब देखो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पीई, लिखेंगे भाई पीई बटे में ई क्यू, बटे में ई क्यू बराबर। अभी आप देखें एक बार यहाँ पे भाई, आप एक बार देखें कि पीई तो हमारे पास है, पीई तो हमारे पास, तो पीई तो ऐसे कैसे ही, क्या ई क्यू हमारे पास है? ई क्यू नहीं है, तो ई क्यू निकलेगी कैसे? यदि आप पी क्यू में से पीई घटा देंगे तो नीचे वाली बचेगी नहीं बचेगी थी। तो आप यहां लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू माइनस और पीई। कोई दिक्कत? अब हमारे पास ये ई क्यू बनेगी नहीं बनेगी? भाई पूरी में से पी क्यू में से यदि आप पीई घटा दे, पीई घटा दे तो केवल ये बचेगी, नीचे वाली नहीं बचेगी। और पूरे का मान कितना है? 1.8 है हमारे पास, तो पीई का मान तो है 1.8। भाई ये गलत कर रखा है मैंने, एक बार चेक करिए भी। ये पी क्यू का मान 1.28 है, 1.28। ये तो ठीक है भाई। और पी का मान 0.18, ये भी गलत कर रखा हमने, 0. अब देखिए ठीक है कि भाई एक बार, अब सब सही है ना, 2.56 और 0.36, ठीक है भैया। अब ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपका दशमलव यहाँ पे है, ठीक हो गया ना, 0.18। और भाई ये पी क्यू का मान है हमारे पास 1.28 माइनस 0.18, आप कर लेंगे इसको ऐसे बराबर। इधर तो 0.18 है और बटे में करेंगे 1.28 में से कितना घटाना है? 0.18 घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे, 1.28 में से 0.18 और ये 0.1 और यहाँ पे 1, 1.10, 1.10, ठीक हो गया यहाँ से। देखो भाई 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आप कितना है ऊपर? 18, ऊपर कितना है? 18, नीचे कितना है? 110। तो भाग देंगे, बताओ किससे कितने भाग? 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा, और 2 से यहाँ पे भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 पंजे, तो आपके पास आया 9 बटे में, इतना रख लेंगे बस, ठीक है। अब इसी तरीके से भी आप इधर वाले निकाल लेंगे, आप लिखेंगे पी एफ बटे में एफ आर, जबकि एफ आर हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे हम? पी एफ बटे में पी आर माइनस पी एफ, ठीक है, ये घटा देंगे इसमें से। तो पी एफ का मान कितना है? 0.36, और बटे में यहाँ पे आप रखेंगे 2.56, ये पूरा पी आर का मान रख दिया और माइनस करेंगे 0.36, इधर 0.36 और बटे में कितना भी, देखो यहाँ पे घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 दशमलव और 2, ठीक हो गया ना। चलो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो 36 बटे 220, या आप भाग देंगे तो कितना होगा बताओ? 4 से काट ले, 4 से कट रहा है अभी, है ना। तो 4 निम 36 और 4 से भाग देंगे, 4 पंजा 20 और 4 पंजे, तो क्या 9/55 आया है? नहीं है, और वो भी 9/55 है, दोनों ही सेम आया। तो आप लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके? पी एफ बटे एफ आर के। देखो भाई पीई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, तो इसलिए हम कहेंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्यों है भाई समांतर? आप लिखेंगे सामने थेल्स की विलोम प्रमेय, थेल्स की विलोम प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है भाई, यही आपको सिद्ध करने की बात है।
दिखाना था कि क्या ये समांतर है या नहीं। तो आगे समझ में ऐसे दोनों सवाल आपके हो गए। आगे बढ़ेंगे, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा कि दिए गई आकृति में एल एम, देखो भाई एल एम समांतर है किसके, सीधी के, इस वाली के, ये वाली समांतर है इसके, और एल एन समांतर है सीडी के, ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। और आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी, देखो ए एम इतनी और बटे में पूरी ए बी, ठीक। और फिर इसी तरीके से ए एन और बटे में पूरी ए बी, ये आपको सिद्ध करनी है बराबर। और बस हमें ये दिया गया। अब देखो जो दिया है वो लिख लिया हमने, एल एन समांतर है सीबी के और एल एन समांतर है सीडी के, ये बातें लिखी यहाँ पे दिया है हमें। भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया वो यहाँ पे लिखना है, और सिद्ध क्या करना है वो यहाँ पे लिखना है। सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी और बराबर है किसके, ए एन बटे में ए डी की, ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो इस त्रिभुज में लेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी ये वाला त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। भाई ए बी सी त्रिभुज है ना ऊपर वाला, कोई यहाँ तक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी सी में क्या है, आप लिखेंगे एम एल समांतर है सी बी के, ये हमें दिया गया है, एम एल समांतर है किसके, सी बी, दिया है, क्या है भैया, दिया है। इसलिए क्या हम लिख सकते हैं, एक बात देखो भाई, ये जो त्रिभुज है कुछ ऐसा बनना है नहीं बनना, देखो एक बार यहाँ पे, देखो ऐसे एम एल, देखो भैया एम एल जो है ना, एम एल है और यह बी सी है, यहाँ पे ये वाली, ये और ये समांतर है, एम एल और बी सी क्या है, समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो देखो यहाँ पे भाई इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या बराबर होगा या नहीं होगा, ये बटे ये और ये बटे ये बराबर होगी, ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय से। क्लियर है बात ये। तो आप लिखेंगे कि एम एल समांतर है सी बी के, इसलिए ए एम, देखो इसलिए ए एम बटे में एम बी बटे में बराबर होगा किसके, ए एल बटे में एल सी के, ए एल बटे में एल सी, ठीक है जी। और समय का सामने लिख देंगे आप थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से भाई फिर आप लिखेंगे, इधर देखो अब की बार इस त्रिभुज में आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी एक मिनट गया देखिए, त्रिभुज ए सी डी में आप लिखेंगे ए एल एन समांतर है किसके, सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, ये दिया है आपको। तो इसलिए आप लिखेंगे, क्या देखो भाई ए एल बटे में एल सी, या ऐसा लिख लो, पहले ये वाली लिख लो, ए एन बटे में एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर होगी ए एल बटे में एल सी के, ए एल बटे में एल सी के, थेल्स प्रमेय से। समीकरण नंबर 2, ठीक है यहाँ से। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, भाई बाद में उतार लो दोस्त, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या है, यहाँ देखो ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, दोनों में ए एल बटे एल सी है, तो क्या दोनों बराबर है, देखो दोनों बराबर, तो ये भी आपस में दोनों बराबर होगी। तो आप समीकरण 1 व 2 से, तो आप लिखेंगे भाई ए एम बटे एम बी और बराबर होगी ए एन बटे में एन डी। यहाँ तक आई बात समझ में से लिखे। अब देखो भाई हमें जो है ना ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी हमारे पास आ गया। अब हमें ए एम बटे ए बी, तो देखो हमें एम बी लाना है, ए बी सॉरी ए बी लाना है, एम बी आया भी है मेरे पास में, हमें पूरा ए बी लाना है, क्या लाना है, ए बी लाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे भाई,
व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या लिखे भाई, आप जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, एम बी बटे में कितना ए एम, और इधर क्या होगा भाई एन डी बटे में ए एन। ठीक हो गया, ये आपने करा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर। अब भी दोनों ओर एक जोड़ देंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, जब आप जोड़ेंगे इधर लिखेंगे ए एम सॉरी एम बी बटे ए एम प्लस 1। ऐसे इधर आप लिखेंगे एन डी बटे में ए एन प्लस 1। एलसीएम लो भाई, ए एम होगा और यहाँ पे एम बी और ए एम आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि एक है बटे में ए एम गुणा है तो ऊपर भी ए एम होगा। इधर ए एन है तो एन डी और यहाँ पे ए एन। ठीक हो गया अभी। अब आप यहां से देखेंगे एक बार, एम बी और एम बी और एम और एम बी, ये पूरी मिलाकर किसके बराबर होगी, ए बी के। इसे पूरी को हम लिख सकते हैं ए बी और बटे में कितना ए एम। इधर एन डी देखो, एन डी और ए एन दोनों मिलाकर किसके बराबर, ए डी के बराबर, ए डी बटे में ए एन। अभी देखो हमें क्या लाना है, उल्टा करना है। उल्टा भाई हमने यहाँ व्युत्क्रम भी तो किया था, तो पुनः व्युत्क्रम करेंगे नहीं करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर जैसे था ऐसे कैसे आप करेंगे, तो आपका होगा ए एम बटे में ए बी और इधर भाई ए एन बटे में ए डी, और ये आपको सिद्ध करना था यहां से। ठीक है, तो ये प्रूव होगी बात। नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार देखें। देखो चित्र में ध्यान दो एक बार, चित्र में आपको दिया गया है डीई समांतर ए सी के। देखो जो डीई है ये वाली ये ए सी के समांतर है, ये वाली ए सी के समांतर है, और दूसरे डी एफ ए ई के समांतर, डी एफ ये वाली इस ए ई के, डी एफ ए ई के समांतर है, डी एफ ए ई के समांतर है। दो जोड़े हैं यहाँ पे, दो जोड़े समांतर है किस किसके, एक तो है डी एफ ए ई के समांतर, एक डीई ए सी के समांतर। क्लियर है। और हमें जो है ना सिद्ध करना भाई कि बी एफ बटे एफ ई, देखो बी एफ बटे एफ ई बराबर में लेके आना आपको कि बी ई और बटे में ई सी, इसी वाली भुजा पे है दोनों, एक तो बी एफ बटे एफ ई और बराबर मिलाना है बी ई बटे ई सी के, ये आपको लेके आनी है। ठीक है, यानी कि इनका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो भाई यहां देखेंगे एक बार त्रिभुज में देखो, बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, ए बी सी में, ए बी त्रिभुज ए बी सी में, इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अभी ध्यान दो एक बार, जहां देखो मैं लाइन फिरूंगा पहले वहीं पे देखना है। एक बार देखें, ए बी सी है हमारे पास ये पूरा, और इसमें हमें दिया गया है कि डी ई समांतर है ए सी के, दिया है नहीं दिया, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर ए सी के, इसलिए ये तो हमें दिया। ध्यान दो, जहां समांतर है वही वाले अनुपात बराबर होंगे। देखो एक बार, डी ई समांतर ए सी, तो क्या हम कह सकते हैं बी डी बटे डी ए, और इधर बी ई बटे ई सी के। देखो ये वाली लाइन कितनी थी हमारी, ठीक है, तो हम लिखेंगे बी डी बटे में डी ए बराबर होगा बीई, देखो यहां तक है लाइन, बीई बटे में ई सी के, बीई बटे ए सी के, किससे भाई, थेल्स प्रमेय से।
समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर से आप लिखेंगे त्रिभुज। अब की बात देखो ध्यान से, एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा है भाई, बी ई। देखो यहां तक, केवल यहां तक की बात कर रहे हैं, बी ए ई। त्रिभुज बी ए ई में आपको दिया गया है कि डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ समांतर ए ई के, तो क्या आप लिख सकते हैं कि बी डी बटे डी ए और बी एफ बटे एफ ई। होगा नहीं बराबर भाई? हाँ, ये तो दिया है आपको, इसलिए आप लिखें बी डी बटे में डी ए बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई। थेल्स पर में ठीक है भाई। समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण एक व दो से, एक व दो से, तो क्या आप कह सकते हैं, देखो बी डी बटे डी दोनों में है या नहीं? तो जब ये बराबर है तो ये वाला इससे भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं एक तरफ तो बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बी ई बटे में ई सी। देखो यही आ रहा है यहाँ पे, तो बस यही आपको सिद्ध करना है। नोट कर रहे हैं भाई, अभी तक तो कुछ हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नोट करिए, एक आध बार अपने आप देख लो घर से जाके। और भाई ऐसा करियो, कोशिश करके देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा कल कराऊंगा तो वही में, ठीक है, लेकिन एक बार देखियो फिर भी करके।